जिसे ढूंढ रहा था बाबा का बुलडोजर, उस हाजी इकबाल का साथी निकला यूपी का दारोगा। सिंघम आईपीएस अजय साहनी का एक्शन, हाजी इकबाल की नोट पे बौछ काट रहा था दारोगा। माफिया की जमीन योगी ने छीनी, दारोगा ने योगी सरकार से छीनी और कर गया बहुत बड़ा खेल। हाजी इकबाल आजम खान की तरह ही योगी की रडार पर है, वो संभल के जिया उर रहमान की तरह ही योगी के निशाने पर भी है। योगी के सिंघम अधिकारी उसका लोकेशन खोज रहे हैं। हाजी इकबाल पश्चिम यूपी का बड़ा नाम है। उसकी पूरी कुंडली सुनाए उसके पहले उस दारोगा की कहानी सुनिए जिसने योगी के बुलडोजर के साथ ही बहुत बड़ी बेईमानी कर डाली। सहारनपुर रेंज के डीआईजी हैं अजय साहनी। सिंघम आईपीएस के तौर पर इनकी पहचान है। हाजी इकबाल की जमीनों पर योगी का बुलडोजर चल रहा था, कई सालों से कार्रवाई जारी है। इसी बीच एक दारोगा को आइडिया आता है कि योगी सरकार की आंखों में ऐसा धूल झोंकते हैं कि अधिकारी भी न पकड़ पाए, पर हर अपराधी कोई न कोई गलती जरूर करता है। करोड़ों हजम करना दारोगा को इतना भारी पड़ा कि अब उसे हमेशा के लिए नौकरी से हटा दिया गया। सिंघम डीआईजी अजय साहनी ने दारोगा को बर्खास्त कर दिया है। तो सवाल उठता है कि आखिर दारोगा नरेश कुमार पे इतनी भारी भरकम कार्रवाई क्यों की गई। योगी का आदेश है कि भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन ये दारोगा वही करता। माफिया हाजी इकबाल की जमीन पे एक तरफ दारोगा खुद प्रशासन के साथ मिल के कार्रवाई करता, दूसरी तरफ ये उस जमीन को अपनी पत्नी के नाम करवा लेता। यानी जिस पुलिस के सहारे योगी हाजी इकबाल का नाम मिटाने निकले, वही दारोगा हाजी इकबाल की तरह माफिया बनने की राह पे निकल गया। नरेश कुमार सहारनपुर के मिर्जापुर थाने का प्रभारी था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंस्पेक्टर नरेश कुमार साल 2022 से 2023 के बीच मिर्जापुर थाने के प्रभारी रहे। मुख्यमंत्री योगी से इस बारे में शिकायत की गई कि इंस्पेक्टर नरेश ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए हाजी इकबाल की बेनामी संपत्तियों में से 49.6 बीघा जमीन अपनी पत्नी राज रानी के नाम पे करा ली। इस प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत तकरीबन 94 लाख रुपया की गई। जांच में पाया गया कि दारोगा बेईमान निकला और उसके बाद तो फिर योगी का बुलडोजर चल गया और नौकरी से डीआईजी ने हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर हाजी इकबाल का क्या होगा और वो कहाँ है? 2025 के लिए प्लान क्या है? क्यों कहा जा रहा है कि इस बार साल 2025 में यूपी के 2 मुस्लिम नेताओं की जेल पक्की है, जिसमें एक नाम जिया उर रहमान का है और दूसरा हाजी इकबाल का है। मोस्ट वांटेड खनन माफिया हाजी इकबाल की आखिरी लोकेशन दुबई में मिली। दावा किया जा रहा है कि वो साल भर से वहीं छिपा है। 1 लाख की नामी गैंगस्टर इकबाल की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एमएलसी रहने के दौरान उसने मायावती की सरकार में अकूत संपत्ति बनाई। उसने सरकार तक को चूना लगाया। कहा जाता है कि मायावती और अखिलेश यादव का दुलारा हाजी इकबाल योगी के सामने टिकने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा। यूपी एसटीएफ को उसकी तलाश है और पिछले 2 साल से वो फरार है। हाजी इकबाल की एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें वो एक शेख के साथ खड़ा हुआ है, जिसके बाद सहारनपुर पुलिस हरकत में आई, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। महाकुंभ के बाद हाजी इकबाल पे बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। उसकी यूनिवर्सिटी पर फिर से बुलडोजर चल सकता है। योगी की पुलिस दुबई पुलिस के साथ मिलकर इसे गिरफ्तार करने की प्लानिंग पे काम कर रही है। सीधे शब्दों में समझिए तो हाजी इकबाल की गिरफ्तारी पे बड़ा सियासी ड्रामा तय माना जाता है। सहारनपुर में भी बीजेपी वो सच बाहर लाना चाहती है जो संभल में ला रही है, इसीलिए उसकी शुरुआत हाजी इकबाल के साथ हो सकती है।